एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिड ब्रेन। ठीक है, ये नर्वस सिस्टम का थर्ड क्लास है। तो इसकी फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने फोर ब्रेन के बारे में पढ़ा था। तो जो मिड ब्रेन होता है वो होता है ब्रेन का सबसे छोटा पार्ट होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ब्रेन स्टेम के साथ में, तो जो ब्रेन स्टेम होता है वो मिड ब्रेन प्लस किससे मिलकर बना होता है? पॉन्स वेरुलाई और मेडुला ऑब्लांगेटा। पॉन्स वेरुलाई और मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है वो हाइंड ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, तो मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन हम लोग कर सकते हैं माइनस सेरिबेलम, यानी कि जो हाइंड ब्रेन का सेरिबेलम वाला पार्ट होता है उसको हटा दिया जाए तो हाइंड ब्रेन प्लस मिड ब्रेन इक्वल टू क्या आ जाएगा? ब्रेन स्टेम। ये दोनों पार्ट मिलकर क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम बनाते हैं। ठीक है, अब सीधे आते हैं आज के टॉपिक पे अपने। तो जो मिड ब्रेन होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, पहला जो होता है उसको बोलते हैं क्रूरा सेरिब्राई। क्या कहते हैं? क्रूरा सेरिब्राई कहते हैं। जो क्रूरा सेरिब्राई होता है वो ये वाला पार्ट, इसका जब सेक्शन कटिंग करेंगे यानी कि ये ब्रेन के अंदर होता है, मिड ब्रेन जो होता है इसके अंदर साइड पाया जाता है क्रूरा सेरिब्राई। इसका सेक्शन कटिंग करने पर यानी कि इसको जब कट करके देखोगे तो ही दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे ऊपर से नहीं दिखाई देता है। और दूसरा पार्ट क्या होता है? कार्पोरा कॉर्डिज़माइना। ठीक है, क्या होता है? कार्पोरा कॉर्डिज़माइना होता है। तो कार्पोरा कॉर्डिज़माइना जो होता है ये वाला पार्ट, ये आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये चार जो दिख रहे हैं लोब आपको, ये है कार्पोरा कॉर्डिज़माइना। ठीक है, तो अगर हम बात कर लें क्रूरा सेरिब्राई की तो स्ट्रक्चर की हमने देख लिया। अब बात करते हैं इनके बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होते हैं ये। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी? क्रूरा सेरिब्राई की। तो जो क्रूरा सेरिब्राई होता है ये कहाँ पाया जाता है? ये ब्रेन जो हमारा मिड ब्रेन होता है उसके इनर साइड पे यानी कि अंदर पाया जाता है। और ये क्या करता है? पैर की यानी जो हमारे लेग्स की पेशियाँ होती हैं, जो मसल्स पाए जाते हैं हमारे पैर में, उनको क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी कि हमारे लेग्स के मसल्स को कंट्रोल कौन करता है? क्रूरा सेरिब्राई करता है, जो कि हमारे मिड ब्रेन में पाया जाता है। ये प्रश्न भी बन सकता है कि मिड ब्रेन का मेन काम क्या होता है? तो हमारे लेग्स में जो मसल्स होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? क्रूरा सेरिब्राई करता है। ठीक है, और दूसरा काम ये, और दूसरा पॉइंट इसका क्या होता है कि ये रिले सेंटर होता है। रिले सेंटर का मतलब ये होता है कि जो क्रूरा सेरिब्राई होता है ये ब्रेन के सारे पार्ट से क्या होता है? कनेक्ट होता है, यानी कि ब्रेन के जितने भी पार्ट हैं, फोर ब्रेन हाइंड ब्रेन के जितने भी पार्ट हैं उन सबसे क्यों कनेक्ट होता है? क्रूरा सेरिब्राई होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्रूरा सेरिब्राई के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम लोग जो सेकंड मिड ब्रेन का पार्ट है वो है कार्पोरा कॉर्डिज़माइना होता है। तो दूसरा जो है वो है कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। ठीक है, तो कार्पोरा जो क्वाड्रिजेमाइना होता है ये चार पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, चार लोब में डिवाइड होता है। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर इसका बना होता है, अगर हम स्ट्रक्चर देखना चाहें, जबकि मैंने आपको डायग्राम में दिखा ऐसे स्ट्रक्चर कुछ बना होता है। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे चार होते हैं। जो ऊपर के दो होते हैं इसको बोलते हैं सुपीरियर कॉलिक्यूलस। क्या बोलते हैं? सुपीरियर कॉलिक्यूलस। तो आपको पता है कि सुपीरियर का मतलब क्या होता है? ऊपर सुपीरियर कॉलिक्यूलस होते हैं, और ये जो दो नीचे के लोब होते हैं ये और ये वाले, इसको क्या बोलते हैं? इन्फीरियर। क्या बोलते हैं? इन्फीरियर कॉलिक्यूलस बोलते हैं। ठीक है, तो जो कार्पोरा कॉर्डिज़माइना होता है इसमें चार लोब होते हैं जो कि सुपीरियर और इन्फीरियर में डिवाइड हो जाता है। ऊपर वाले को सुपीरियर कॉलिक्यूलस बोलते हैं और नीचे वाले दो लोब को बोलते हैं इन्फीरियर कॉलिक्यूलस बोलते हैं। ठीक है, इसके सेंटर में क्या पाया जाता है? सेरिब्रल एक्यूडक्ट पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? सेरिब्रल एक्यूडक्ट पाया जाता है। और आपको मैंने इसके पिछले लेक्चर में बताया था जो सेरिब्रल एक्वीडक्ट होता है, एक बार मैं लिख के इसको दिखा देती हूँ। तो ये बना दिया मैंने सेरिब्रल एक्वीडक्ट। जो सेरिब्रल एक्वीडक्ट होता है यहाँ पर क्या होता है? इस वाले पार्ट पे क्या होता है? जो थर्ड वेंट्रिकल होता है और फोर्थ वेंट्रिकल होते हैं दोनों यहीं पर आकर मिलते हैं। ठीक है, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो चलिए ये बात हो गई। अब बात करते हैं सुपीरियर कॉलिक्यूलस की और इन्फीरियर कॉलिक्यूलस की। तो जो ऊपर के दो लोब होते हैं इसको बोलते हैं सुपीरियर कॉलिक्यूलस, नीचे वाले को बोलते हैं इन्फीरियर कॉलिक्यूलस। ठीक है, इनका मेन काम जो होता है, जो सुपीरियर कॉलिक्यूलस होता है ये क्या करता है? कंट्रोल विजुअल रिफ्लेक्सेस। क्या करता है? ये कंट्रोल विजुअल रिफ्लेक्सेस, यानी कि जो हम देखते हैं किसी भी चीज़ को, उसको देखने के लिए जो भी कंट्रोल चीज़ें होती हैं उसको कौन कंट्रोल करता है? सुपीरियर कॉलिक्यूलस करता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सुपीरियर, जो सुपीरियर कॉलिक्यूलस होता है इसका मेन काम क्या होता है? ये होता है कंट्रोल विजुअल रिफ्लेक्सेस, यानी कि इसका मेन काम क्या करता है? ये विजुअल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी कि मूवमेंट ऑफ हेड एंड आई, इसका मेन काम क्या होता है? विजुअल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करना। और इसकी वजह से क्या होता है? आँखों का और सर का मूवमेंट होता है। ये ऊपर का हो गया। और जो इन्फीरियर कॉलिक्यूलस होता है क्या करता है? कंट्रोल ऑडिटरी। ऑडिटरी का मतलब क्या होता है? सुनना।
ये ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये विजुअल को यानी कि देखने, यानी कि हमारे आंखों से संबंधित होता है ऊपर वाला, और नीचे वाला किससे होता है, हमारे कान से संबंधित होता है, ठीक है। तो सुपीरियर कॉलिकुलस का मेन काम क्या होता है, विजुअल रिफ्लेक्स को कंट्रोल करना, और जो इन्फीरियर कॉलिकुलस होता है इसका मेन काम होता है ऑडिटरी रिफ्लेक्स को कंट्रोल करना, यानी कि इसके मूवमेंट में हेल्प करता है। ये हेड और ईयर के मूवमेंट में हेल्प करता है, और सुपीरियर कॉलिकुलस जो होता है वो हेड और आई के मूवमेंट में काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया इसके फंक्शन, यानी कि मिड ब्रेन जो है, जो मेन हमने था, हमने सब कुछ इसके बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो ये टॉपिक खत्म हो गया। अब हम सीधे देखते हैं अपने नोट्स की तरफ, ताकि हमारा रिवीजन भी हो जाए ये टॉपिक, ठीक है। तो मिड ब्रेन का पहला पॉइंट देखते हैं। पहला है मिड ब्रेन लोकेटेड बिलो द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड एट द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। ये टॉपिक तो क्लियर होगा। सेकंड क्या कह रहा है, इट कंटेन्स द रिले न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ ऑडिटरी एंड विजुअल इन्फॉर्मेशन। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, जो कि कार्पोरा कॉर्टेक्स ब्रेन का पार्ट बता रहा है, ठीक है। ये थर्ड क्या है, इट हाउसेस द न्यूक्लियाई ऑफ 3 क्रेनियल नर्व, यानी कि यहाँ पर 3 क्रेनियल नर्व्स पाई जाती है। आपको पता होगा ह्यूमन बींग में कितने पेयर होते हैं, 12 पेयर, ठीक है। 12 पेयर जो होते हैं वो क्रेनियल नर्व पाए जाते हैं, जिनमें से 3 पेयर कहाँ पाया जाता है, मिड ब्रेन में ही पाया जाता है। कौन कौन सा, पहला है ऑक्लोमोटर नर्व। जो ऑक्लोमोटर नर्व होता है ये किस में हेल्प करता है, मूवमेंट ऑफ आई बॉल, यानी कि आई बॉल के मूवमेंट में हेल्प करता है। दूसरा दिया है ट्रोकिलियर नर्व। ट्रोकिलियर नर्व जो होता है ये आईलिड के मूवमेंट में हेल्प करता है। और तीसरा जो दिया है न्यूक्लियाई ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व जो होता है ये फेस के फेस के मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये 3 नर्व कहाँ पाई जाती है, मिड ब्रेन में पाई जाती है, टोटल 12 में से। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, मिड ब्रेन कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट। कौन कौन से पार्ट से मिलकर बना होता है, क्रूरा सेरेब्राई और कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, ठीक है। क्रूरा सेरेब्राई क्या होता है, प्रेजेंट वेंट्रल साइड ऑफ मिड ब्रेन, यानी कि मिड ब्रेन के वेंट्रल साइड में। वेंट्रल साइड का मतलब होता है, जैसे अपने हाथ को अगर हम देखें तो हमारा हाथ क्या होता है, एक तरफ क्या होता है, हमारे हाथ की रेखाएं बनी होती है, जिस तरफ रेखाएं बनी होती हैं हाथ में वो होता है हमारा वेंट्रल साइड, और जहाँ जिस तरफ हमारे हाथ में क्या होता है, नेल्स होते हैं, वो होता है हमारा डॉर्सल साइड, ठीक है। तो इसी तरह ब्रेन का जो वेंट्रल वाला साइड होता है वहाँ पर क्या होता है, मिड ब्रेन पाया जाता है, ठीक है। रिले सेंटर कनेक्ट विद अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी कि जो क्रूरा सेरेब्राई होता है ये ब्रेन के अदर पार्ट से भी कनेक्ट होता है। कंट्रोल द मसल्स ऑफ लेग, यानी कि जो हमारे पैरों की मसल्स होती हैं उनको कंट्रोल करता है क्रूरा सेरेब्राई। और सेकंड पार्ट कौन सा, सेकंड है कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना है। ये करता है डिवाइड इनटू सुपीरियर कॉलिक्यूलस एंड इन्फीरियर कॉलिक्यूलस। ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, सुपीरियर कॉलिक्यूलस एंड इन्फीरियर कॉलिक्यूलस, ठीक है। सुपीरियर कॉलिक्यूलस क्या करता है, कंट्रोल विजुअल रिफ्लेक्सेस, यानी कि मूवमेंट ऑफ हेड एंड आई में हेल्प करता है। दूसरा है इन्फीरियर कॉलिक्यूलस, ये क्या करता है, कंट्रोल ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। इन्फीरियर का मतलब होता है नीचे जो कॉलिक्यूलस पाए जाते हैं, सुपीरियर मतलब जो ऊपर होते हैं कॉलिक्यूलस। ऐसे स्ट्रक्चर कुछ मैंने बना के आपको दिखाया था, ठीक है। ये ऊपर होते हैं सुपीरियर, ये दोनों होते हैं इन्फीरियर। तो सुपीरियर क्या करता है, विजुअल रिफ्लेक्स में कंट्रोल करता है, और जो इन्फीरियर होता है वो ऑडिटरी रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है, यानी कि मूवमेंट ऑफ हेड एंड ईयर, मूवमेंट ऑफ हेड एंड आई, यानी कि हेड दोनों में कॉमन आपको देखने को मिलेगा। बस आपको ध्यान रखना, जहाँ पर विजुअल की बात कर रहा है वहाँ पे आई हो जाएगा, और जहाँ पर ऑडिटरी की बात करेगा वहाँ पे ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो मिड ब्रेन था वो टॉपिक खत्म हो गया। अब हम आगे बात करेंगे अपने हाइंड ब्रेन की। तो अब सीधे बात करेंगे हाइंड ब्रेन की, यानी कि ब्रेन का सबसे लास्ट वाला पार्ट जो है उसके बारे में बात करना है, ठीक है। तो हाइंड ब्रेन कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है, सीधे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है ये हमारा हाइंड ब्रेन है, ठीक है। ये है सेरिबेलम, क्या है, ये है सेरिबेलम वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये पॉन्स वेरोलाई है, ये क्या है, मिडल ऑब्लांगाटा। हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं। पहला जो होता है वो है सेरिबेलम, जो कि इधर साइड में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये वाला सेरिबेलम वाला पार्ट है। दूसरा होता है पॉन्स वेरोलाई, जो कि ये दिख रहा है आपको सीधे, जो मिड ब्रेन के जस्ट बाद में आता है, ठीक है। और तीसरा सबसे लास्ट वाला जो होता है मिडल ऑब्लांगाटा का होता है, ठीक है। यानी कि ब्रेन जो हाइंड ब्रेन होता है उसके 3 मेन पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, सबसे पहले हम बात करेंगे पॉन्स वेरोलाई के बारे में। आपको पॉन्स वेरोलाई दिख रहा होगा। पॉन्स वेरोलाई जो होता है ये ब्रेन स्टेम का पार्ट भी होता है। पहला पॉइंट तो ये होगा, ये ब्रेन क्या है, ये ब्रेन स्टेम का पार्ट है, ठीक है। ब्रेन स्टेम में आपको फिर से बता देती हूँ क्या क्या पार्ट होते हैं। पूरा का पूरा मिड ब्रेन इसमें होता है, और हाइंड ब्रेन का ये जो सेरिबेलम वाला पार्ट है इसको अगर माइनस कर दिया जाए तो पॉन्स वेरोलाई, मिडल ऑब्लांगाटा प्लस मिड ब्रेन, ये तीनों मिलकर क्या बनाता है, ब्रेन स्टेम। तो पॉन्स वेरोलाई जो था ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि जो पॉन्स वेरोलाई होता है वो रिले सेंसरी इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यानी कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन देता है किसको, सेरिबेलम को देता है, ठीक है। अब सेंसरी की जब भी बात आएगी तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सेंसरी होता है एक, दूसरा होता है मोटर,
ठीक है। एक होता है सेंसरी, दूसरा होता है मोटर। सेंसरी जब भी आएगा तो यानी कि बॉडी के इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक आ रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं सेंसरी। और जो ब्रेन से इन्फॉर्मेशन बॉडी तक जाता है उसको बोलते हैं मोटर, ठीक है। यानी कि सेंसरी, जब बॉडी से इन्फॉर्मेशन ब्रेन आएगा तो सेंसरी बोलेंगे, और जब ब्रेन से बॉडी की तरफ इन्फॉर्मेशन जाता है तो उसको मोटर कहते हैं, ठीक है। तो ये पॉन्स वेरुलाई क्या करता है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को सेरिबेलम तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। एक काम ये होगा। दूसरा मेन चीज़ ये होता है कि जो पॉन्स वेरुलाई क्या करता है, कनेक्ट फोर ब्रेन टू हाइंड ब्रेन। यानी कि फोर ब्रेन को, यानी कि जो हमारा ये फोर ब्रेन वाला पार्ट है ना, इसको क्या करता है, इसको हाइंड ब्रेन से जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है पॉन्स वेरुलाई। यानी कि अग्र मस्तिष्क को पश्च मस्तिष्क कौन जोड़ता है, हमारा जो पश्च मस्तिष्क पॉन्स वेरुलाई वाला पार्ट होता है यही जोड़ता है, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये होगा। और नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि ये ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि न्यूमेटिक सेंटर कौन सा होता है, न्यूमेटिक सेंटर कौन सा होता है। तो जो ये पॉन्स वेरुलाई होता है ये क्या होता है, न्यूमेटिक सेंटर भी होता है, ठीक है। न्यूमेटिक सेंटर का मतलब होता है श्वसन क्रिया संबंधित। न्यूमेटिक का मतलब क्या हो गया, श्वसन से संबंधित, यानी कि रेस्पायरेशन से संबंधित। तो न्यूमेटिक सेंटर जो होता है वो पॉन्स वेरुलाई होता है। ये ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करता है। तो ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना। जब हम CO2 गैस रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन गैस लेते हैं तो उसको बोलते हैं ब्रीदिंग, ठीक है। तो ब्रीदिंग को कौन रेगुलेट करता है, पॉन्स वेरुलाई रेगुलेट करता है, ठीक है। एक पार्ट ये हो गया। और एक चीज़ ये भी होता है कि जो स्लीपिंग साइकिल होता है उसको कंट्रोल करने में भी क्या होता है, पॉन्स वेरुलाई का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। तो सबसे मेन चीज़ पॉन्स वेरुलाई का याद रखना होगा कि ये क्या होता है, न्यूमेटिक सेंटर होता है। सबसे मेन पॉइंट इसका यही है, ठीक है। ये चीज़ कभी मत भूलिएगा। फिर बात करते हैं हम लोग, पहला पॉन्स वेरुलाई हो गया। अब बात करेंगे मेडुला ऑब्लांगेटा की, जो कि आपको ये दिख रहा होगा पार्ट, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला है मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, ठीक है। ये क्या होता है, सेंटर ऑफ इन्वॉलेंट्री एक्टिविटी। यानी कि जो अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं, यानी कि ऐसी क्रियाएं जो हमारी इच्छा से नहीं काम करती, ठीक है। इन्वॉलेंट्री एक्टिविटी। इन्वॉलेंट्री का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटी जो हमारी इच्छा के अनुसार ना हो। जैसे कि हम छींक रहे हैं तो हमारे बस में नहीं कि हम छींक को रोक सकें। सांस ले रहे हैं तो हम सांस लेने को रोक नहीं सकते अपने आप से। ये क्या होती है, अपने आप हो सकती हैं, अपने आप ही बंद होंगी। अगर हमारा हार्ट बीट यानी कि हृदय की धड़कन धड़क रही है तो वो भी क्या, इस चीज़ को रोक नहीं सकते। खाना खाया हमने, डाइजेस्ट हो रहा अपने आप, सारी क्रियाएं हमारी बॉडी के अंदर हो रही, ये सब क्या है, इनवॉलेंट्री एक्टिविटी होती है। इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। इसको कौन कंट्रोल कर सकता है, सिर्फ हमारा ब्रेन जो होता है यही कंट्रोल करेगा। तो जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटी होती है उसको कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इनवॉलेंट्री एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा करता है, ठीक है। सबसे मेन पार्ट इसका यही होगा। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कार्डियक सेंटर होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। कार्डियक का मतलब क्या होगा, कार्डियक का मतलब जो होता है हमारा हार्ट से संबंधित जितने भी चीज़ें कंट्रोल होती है वो मेडुला ऑब्लांगेटा से होती हैं। दूसरा हो गया वैसोमोटर। वैसोमोटर का मतलब होता है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे समझाती हूँ, इसमें समझ में नहीं आएगा डायग्राम के साथ पे, ठीक है। तो इसको मैं डायग्राम फिर से बता देती हूँ। तो पहला पॉइंट हमने देख लिया कि पहला पॉइंट क्या होता है कि ये इनवॉलेंट्री एक्टिविटी होती है उसका क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा ये होता है, ये कार्डियक सेंटर यहाँ पर होता है, ठीक है। कार्डियक का मतलब होता है हार्ट, यानी कि हार्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें कंट्रोल होती है, जैसे हार्ट बीट हमारा जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा करता है, ठीक है। मेडुला ऑब्लांगेटा अगर सही से काम ना करे तो हमारा हार्ट बीट क्या होगा, कंट्रोल नहीं होगा। कंट्रोल होने का मतलब है जो हार्ट बीट होती है 1 मिनट में कितनी बार, 72 बार हार्ट बीट होती है ना, धड़कती है। तो उस चीज़ को कंट्रोल, उसको बढ़ने और घटने से कौन रोकता है, मेडुला ऑब्लांगेटा रोकता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये होता है, ये ब्रीदिंग सेंटर भी होता है, ठीक है। ब्रीदिंग सेंटर भी होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ब्रीदिंग सेंटर, एक तरह से ब्रीदिंग नहीं बोलेंगे हम लोग, उसको रेस्पिरेटरी सेंटर बोलेंगे। ब्रीदिंग सेंटर क्योंकि न्यूमेटिक सेंटर जो होता है उसी को ब्रीदिंग सेंटर बोलते हैं, और वो हमारा होता है पॉन्स वेरुलाई। तो इसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट जो होता है, रेस्पिरेशन की जो रेट होती है उसको भी कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। और एक होता है वैसोमोटर। वैसोमोटर का मतलब क्या हो जाएगा, वैसोमोटर एरिया। तो ये वैसोमोटर एरिया जो होता है उसको भी क्या करता है, उसको भी कंट्रोल करता है। तो वैसोमोटर की बात जो हम करेंगे तो बता दे रहे हैं आपको कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या होती है, जैसे ये क्या है आपकी, ये ब्लड वेसल्स हैं। तो ब्लड वेसल्स एक पाइप की तरह होती हैं, और यहाँ पर आपको दिखा होगा पाइप क्या क्या गोल से ऐसे होता है ना, मुंह ऐसा गोल से होता है मुंह। तो ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या होता है, इसी को बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो जो वैसोमोटर होता है इसके डायमीटर को रिलैक्स करना और कॉन्ट्रैक्ट करना, ये क्या काम होता है, ये इस चीज़ को कंट्रोल करने का काम कौन करता है,
मेडुला ऑब्लांगाटा करता है। अगर इसका डायमीटर बढ़ जाए तो क्या होगा, इसके अंदर प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर इसका डायमीटर घट जाए तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसके डायमीटर को घटने और बढ़ने से रोकता है, यानी कि इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, किसको, जो ब्लड वेसल्स होती हैं इसके डायमीटर को घटने बढ़ने से रोकता है। इसी चीज़ को बोलते हैं वैसोमोटर एरिया। ठीक है, यानी कि वैसोमोटर एरिया को कौन करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, कौन, मेडुला ऑब्लांगाटा करता है। ठीक है, और ये वोमिट सेंटर भी होता है। कौन वोमिट सेंटर होता है, जो मेडुला ऑब्लांगाटा होता है वो क्या होता है, वोमिट सेंटर। यानी कि जब वोमिटिंग होती है, वोमिटिंग मतलब होता है उल्टी, ठीक है, जब आती है तो उसको रोकने का काम भी कौन करता है, उसको कंट्रोल भी करता है मेडुला ऑब्लांगाटा वाला पार्ट। तो ये हो गई हमारे मेडुला ऑब्लांगाटा की बात। यानी कि जब भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटी की बात करेगा तो आपको याद रखना है कि मेडुला ऑब्लांगाटा क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड पार्ट जो आता है वो आता है सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम का नाम आपको सुन के लग रहा होगा सेरिब्रम की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। सेरिबेलम होता है ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है। पहला होता है वो सेरिब्रम होता है, दूसरा होता है सेरिबेलम होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखें अगर तो ये कुछ सेरिब्रम की तरह ही दिखाई देता है। जैसे सेरिब्रम कॉर्टेक्स में क्या होते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर पाए जाते हैं, सेम वैसे ही सेरिबेलम में क्या पाया जाता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सेरिबेलम हेमिस्फीयर पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखिएगा सेमी हेमिस्फीयर इसमें भी पाया जाता है। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनता है इसका भी सीधे, तो ये भी क्या होता है, ऊपर से अलग होते, नीचे से जॉइंट रहते हैं। और जहाँ पर इधर जॉइंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्मिस नाम दिया गया। जहाँ पर ये जॉइंट होते हैं उसे क्या कहते हैं, वर्मिस। और हम लोगों ने जब पढ़ा था सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बारे में, तो वो जहाँ पर जॉइंट होते उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्पस कैलोसम कहते थे। लेकिन जहाँ पर सेरिब्रम हेमिस्फीयर जॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, वर्मिस कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए, इसको वर्मिस कहते हैं, उसको कार्पस कैलोसम कहते थे। ठीक है, दोनों में इतना इतना क्या कॉमन चीज़ें पाई जाती हैं दोनों में। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है, उसका साइज़ की वो ज़्यादा एरिया में होता है, ये थोड़ा कम एरिया में। लेकिन सेकंड लार्जेस्ट पार्ट जो होता है वो सेरिबेलम ही होता है। सेरिबेलम को लिटिल ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि सेरिबेलम जो होता है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, लिटिल ब्रेन। तो सेरिबेलम को लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन सपोज आ सकता है पेपर में, ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे इसके फंक्शन की, तो इसका मेन फंक्शन जो होता है ये क्या करता है, बॉडी को कंट्रोल करता है। क्या करता है ये, बॉडी को कंट्रोल, यानी कि बॉडी का बैलेंस बनाने रखता है, बैलेंस। देखिए अगर कोई, देखिए आपने देखा होगा अगर कोई ड्रिंक कर लेता है, यानी कि कोई अल्कोहल वगैरह पी लेता है, तो क्या करता है वो बहुत लड़खड़ा के चलता है, लेकिन वो अपना रास्ता घर का नहीं भूलता। ठीक है, तो उसके दिमाग में जो घर का रास्ता रहता है वो किसकी वजह से रहता है, वो इस सेरिबेलम की वजह से ही रहता है। ठीक है, सेरिबेलम क्या करता है, किसी भी चीज़ को लॉन्ग टाइम तक याद रखने की कैपेसिटी देता है। यानी कि ठीक है, अगर आप बार बार कोई चीज़ कर रहे हैं तो वो चीज़ क्या हो जाती है, आपकी एक आदत बन जाती है। वो किसकी वजह से होता है, सेरिबेलम की वजह से ही होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। जैसे हम क्या होता है, अगर हम खड़े हैं तो अपने दो पैर पे ही खड़े रहते हैं। ठीक है, गिरते नहीं, क्यों, ये कंट्रोल कौन करता है हमारी बॉडी में, ये भी सेरिबेलम ही करता है। दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जैसे आपने कोई पार्टी अरेंज की, ठीक है, घर में पार्टी या शादी ब्याह जो भी होता है आप उसको अरेंज करते हैं, तो उसको कोऑर्डिनेट करने की जो कैपेसिटी आती है हम लोगों के अंदर, वो भी किसकी वजह से आती है, सेरिबेलम की वजह से आती है। कोऑर्डिनेशन हो गया, बॉडी का बैलेंस हो गया, इन सब चीज़ों को कौन करता है, कंट्रोल। सब चीज़ों को बैलेंस करता है, कंट्रोल कौन करता है, हमारा सेरिबेलम वाला पार्ट करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने हैंड ब्रेन भी अच्छे से पढ़ लिया। अपने नोट्स के माध्यम से इसको हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हैंड ब्रेन। तो ये हैंड पे ब्रेन जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, पॉन्स वेरुलाई, मेडुला ऑब्लांगाटा और सेरिबेलम। ठीक है, पॉन्स वेरुलाई क्या होता है, इट कनेक्ट फोर ब्रेन टू हैंड ब्रेन, यानी कि अग्र मस्तिष्क को पश्च मस्तिष्क से जोड़ने का काम करता है पॉन्स वेरुलाई। रेगुलेट ब्रीदिंग, यानी कि न्यूमेटिक सेंटर क्या होता है, पॉन्स वेरुलाई होता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इन्वॉल्व इन कंट्रोल ऑफ स्लीप साइकिल, यानी कि जो स्लीपिंग साइकिल होता है उसको कंट्रोल करने में भी क्या होता है, इसका योगदान होता है। ठीक है, रिले सेंसरी इन्फॉर्मेशन टू सेरिबेलम, यानी कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन को सेरिबेलम तक पहुंचाने का भी काम पॉन्स वेरुलाई करता है। उसके बाद करते हैं बात कि मेडुला ऑब्लांगाटा क्या होता है। तो मेडुला ऑब्लांगाटा जो होता है वो क्या होता है, कार्डियक सेंटर होता है यहाँ पर, ब्रीदिंग सेंटर, ब्रीदिंग सेंटर यहाँ पर रेस्पिरेटरी सेंटर कर लेंगे हम लोग, वैसोमोटर एरिया कंट्रोल करता है, वोमिटिक सेंटर यहाँ पर होता है। यानी कि जो इसकी अगर ओवरऑल बात करें तो क्या होता है, इन्वॉलेंट्री एक्टिविटी का सेंटर क्या होता है, मेडुला ऑब्लांगाटा होता है। यानी कि जितने भी इन्वॉलेंट्री का मतलब होता है अनैच्छिक क्रियाएं, जो क्रियाएं हमारी इच्छा से नहीं हो सकती, जिसको हम अपने आप से कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, उसको बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया, यानी कि इनवॉलेंट्री एक्टिविटी कहते हैं। मान लो सपोज हमें किसी को थप्पड़ मारना है तो हम मार सकते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये वॉलंट्री में आ जाएगी, क्योंकि हमारा हाथ जो है हमारे कंट्रोल में है। हम अपना हाथ अपनी एक्टिविटी क्या कर सकते हैं, उठा भी सकते हैं अपनी मर्जी से, उसको नीचे भी गिरा सकते हैं। ये सब क्या आ जाएंगे, ये हो जाएगी वॉलंट्री एक्टिविटी। तो जो इनवॉलंट्री एक्टिविटी हो उसको मेडुला ऑब्लांगाटा कंट्रोल करता है, और जो वॉलंट्री एक्टिविटी होती है उसको सेरिब्रम कंट्रोल करता है। और अगर बात करें सेरिबेलम की,
तो जो हमारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ होती हैं वॉलंटरी मसल्स की, उसको सेरिबेलम कंट्रोल करता है। ठीक है, तो सेरिबेलम के बारे में बात करते हैं कि सेरिबेलम जो होता है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, और ये भी क्या होता है, दो सेरिबेलम हेमिस्फीयर में क्या होता है, डिवाइड होता है। और सेरिबेलम हेमिस्फीयर जो होता है वो जहाँ पर कनेक्ट होता है यानी कि ज्वाइंट होता है उसको बोलते हैं वर्मिस। ठीक है, क्या कहते हैं, वर्मिस कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मैनी कन्वोल्यूटर प्रेजेंट। कन्वोल्यूटर्स का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा सेरेब्रम के अंदर, ये स्ट्रक्चर आपको दिखा दे रही है, हाँ यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम। आपने सेरेब्रम में पढ़ा था ऐसे स्ट्रक्चर पाया जाता है ना, ऐसे ऐसे, ये जो स्ट्रक्चर थोड़ा अगर हम लोग बनाए तो ऐसे कुछ बनेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको बोलते हैं गायरी। ये जो उभरा हुआ पार्ट इसको क्या बोले थे हम लोग, गायरी नाम दिया था हम लोगों ने। और जो अंदर का पार्ट था इसको क्या कहा था हम लोगों ने, सल्कस कहा था। ठीक है, ऐसे सेम स्ट्रक्चर किसमें पाया जाता है, सेरिबेलम के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, जैसे सेरेब्रम में पाया जाता है, इसी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, इसी को बोलते हैं कन्वोल्यूटर्स। क्या बोलते हैं, कन्वोल्यूटर्स। ठीक है, तो जिस तरह सेरेब्रम में कन्वोल्यूटर्स पाए जाते हैं उसी तरह सेरिबेलम हेमिस्फीयर में भी क्या करते हैं, कन्वोल्यूटर्स पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, सेरिबेलम कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ इनवॉलेंट्री मसल्स, यानी कि जो वॉलेंट्री यानी कि जो हमारी ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं उनमें जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटी होती है उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको सेरिबेलम कंट्रोल करता है। जैसे वॉकिंग, हम लोग चल रहे हैं ना, तो हम लोग चलते चलते गिरते नहीं। देखिए हम दो पैर पे चलते हैं तो हमारा बैलेंस क्या होता है, दोनों पैरों पे अच्छे से बना रहता है। इसको कौन बैलेंस करता है, सेरिबेलम करता है। पॉस्चर यानी कि जो हमारा स्थान होता है बैठने का, उठने का, खड़े होने का, वो एक सीक्वेंस में हम लोग खड़े रह जाते हैं, ये भी क्या होता है, सेरिबेलम कंट्रोल करता है। बॉडी का बैलेंस भी बनाता है सेरिबेलम। ठीक है, जैसे कोई ड्रिंक करके क्या होता है, इंसान अपने घर पहुंच गया, ये सब क्या करता है, सेरिबेलम की वजह से ही होता है। कोऑर्डिनेशन यानी किसी भी चीज़ को आपको समन्वय करना, यानी कि जैसे आपको पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, फिर स्कूल एक प्रिंसिपल चला रहा है तो वो क्या करता है, स्कूल को पूरा अच्छे से कोऑर्डिनेट करता है ना, कि इस पीरियड में ये मैम जाएंगी, ये इस क्लास में ये वाला टीचर जाएगा, इस पीरियड में ये जाएगा। ये सब कोऑर्डिनेट करने का जो दिमाग में एक्टिविटी होती है, इस चीज़ को कौन कंट्रोल करता है, यानी कि कौन इस चीज़ को करने के लिए कैपेसिटी देता है, हमारा सेरिबेलम देता है। ठीक है, यानी कि सब करने की कैपेसिटी हमारे सेरिबेलम के अंदर आती है। जितना ज़्यादा स्ट्रांग किसी का सेरिबेलम होगा उतना ही ज़्यादा वो कोऑर्डिनेट करने की उसके अंदर कैपेसिटी पाई जाएगी। ठीक है, और आई मूवमेंट में भी हेल्प करता है ये, स्पीच यानी कि भाषण देने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, नोट्स के माध्यम से हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ लिया, यानी कि ब्रेन वाला टॉपिक जो आज पूरा खत्म हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे सीधे स्पाइनल कॉर्ड की। तो चलिए आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, अभी देखिएगा इस कहाँ पे होता है, तो जहाँ पर ब्रेन वाला पार्ट खत्म होता है, यानी कि जहाँ पर क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा पाया जाता है। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा का जो एंडिंग पॉइंट होता है वहाँ पर क्या होता है, फोरामेन ऐसे स्ट्रक्चर होता है गोल सा, मतलब जैसे होता है नहीं खोखला स्ट्रक्चर, वहाँ पर होता है फोरामेन मैग्नम। क्या होता है, फोरामेन मैग्नम पाया जाता है। इस फोरामेन मैग्नम के अंदर से क्या स्टार्ट हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से स्टार्ट हो गया, जहाँ पर मेडुला ऑब्लोंगाटा खत्म होता है वहीं से क्या होता है, फोरामेन मैग्नम के अंदर से क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर कैसे बना होता है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर ऐसे होता है इसका, ऐसे स्ट्रक्चर होता है इसका, ऐसे ऐसे करके इसका स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, जैसे ब्रेन में 3 लेयर पाई जाती है, सेम ऐसे इसमें भी 3 लेयर पाई जाती है। ठीक है, तीनों लेयर को मैं कलर्ड बना देती हूँ। तो देखिए सबसे ऊपर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ड्यूरामेटर। ठीक है, जैसा कि हमने ब्रेन में देखा था, ब्रेन में सबसे ऊपर ड्यूरामेटर था। फिर दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा अरेक्नॉइड। ठीक है, ब्रेन में भी हमने यही पढ़ा था, अरेक्नॉइड हो गया। फिर जो अंदर का सबसे ज़्यादा वो क्या है, वो है पाया मैटर। ठीक है, ये तीनों लेयर ऐसे होती हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और सबसे बाहर जो होती है वो क्या होती है, यहाँ पर नर्व पाई जाती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर क्या होती है, यानी कि सॉरी नर्व नहीं, यहाँ पर क्या होती है, बोन पाई जाती है। इस बोन के अंदर यानी कि वर्टिकल कॉलम के अंदर क्या होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है। ठीक है, ऐसे ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, हम लोगों ने जब पढ़ा था ब्रेन, तो ब्रेन में क्या होता है, अरेक्नॉइड में क्या होता है, विलाई पाए जाते थे, जो कि क्या करते हैं, अब्जॉर्बर का काम करते हैं। बट जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, यहाँ पर जो अरेक्नॉइड होता है वहाँ पर क्या होता है, विलाई एब्सेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर विलाई नहीं पाई जाती, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग स्ट्रक्चर के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, तो देखिए जिस स्पाइनल कॉर्ड हम लोगों ने पढ़ा था, स्ट्रक्चर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ था ना, ऐसे करके ऐसे। अगर इसका हम सेक्शन कटिंग करके देखेंगे, इसका यहाँ सेक्शन अगर काट के हम देखते हैं, तो यहाँ ऊपर की पार्ट से दिखाई दे रही कुछ ऐसा ही दिखाई देगा स्ट्रक्चर। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है ये। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था सेरेब्रल हेमिस्फीयर, जब पढ़ा था हम लोगों ने, तो क्या पढ़ा था, ग्रे मैटर पढ़ा था हम लोगों ने, और क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ग्रे के बाद पढ़ा था हम लोगों ने वाइट मैटर। ठीक है, तो सेम इसी तरह इसमें भी होता है। ठीक है, बस हम लोगों ने एक चीज़ ये पढ़ी थी कि ब्रेन के जो सेंटर में होता है वो क्या होता है, ब्रेन के सेंटर में होता है वाइट मैटर। क्या होता है, वाइट मैटर होता है।
और इसी वाइट मैटर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, नर्व में माइलिन शीथ पाई जाती है, इस वजह से इसके सेंटर में क्या होता है, वाइट मैटर होता है। लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके सेंटर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है ग्रे मैटर, ठीक है। ब्रेन के सेंटर में होता है वाइट मैटर और स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में होता है ग्रे मैटर। ब्रेन के जो पेरिफेरल वाला पार्ट होता है, यानी कि जो किनारे कॉर्टेक्स पार्ट होता है, वहाँ पर होता है ग्रे मैटर, और स्पाइनल कॉर्ड के जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है वाइट मैटर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा यहाँ पर। तो ये जो ग्रे मैटर है आपको दिख रहा होगा कैसा है, ये जो होता है ये सींग यानी कि हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, 4 हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, 1 2 3 4, ठीक है। 2 जो होते हैं आपको एंटीरियर साइड में दिख रहे होंगे, ये जो होता है एंटीरियर हॉर्न, क्या दिया, ये एंटीरियर हॉर्न है, आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या है, पोस्टीरियर हॉर्न है, ठीक है। ये दोनों पोस्टीरियर हॉर्न होते हैं और ये क्या होता है, एंटीरियर हॉर्न होता है। यानी कि आपको जो ग्रे मैटर होते हैं वो हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसमें 4 हॉर्न बनते हैं, ठीक है। किसमें, स्पाइनल कॉर्ड में 2 एंटीरियर होते हैं और 2 पोस्टीरियर होते हैं। ये हो गया इसका ग्रे मैटर। अब बात करेंगे इसके वाइट मैटर की। तो जो वाइट मैटर होता है ये वाला पार्ट होता है, क्या होता है, वाइट मैटर होता है, जो कि न्यूरल प्रोसेस यानी कि यहाँ पर नर्व्स पाई जाती हैं, और यहाँ ये किसका बना होता है, माइलिन शीथ का बना होता है, ठीक है। इसीलिए कैसा होता है, इसीलिए होता है ये कैसा, वाइट कलर का होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड। अब चलिए बात कर लेते हैं इसको नोट्स के माध्यम से, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं इस चीज़ को। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, फोरामेन मैग्नम इज द लार्जेस्ट फोरामेन सिचुएटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्कल थ्रू विच स्पाइनल कॉर्ड इज पास। यानी कि फोरामेन मैग्नम जो होता है, ऐसा अपने स्ट्रक्चर देखोगे जहाँ पर मेडुला ऑब्लांगेटा खत्म होता है, वहाँ पर क्या होता है, फोरामेन मैग्नम पाया जाता है, इसी के अंदर से क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड पास होता है, ठीक है। वाइट मैटर प्रेजेंट कॉर्टेक्स साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि बाहर की तरफ क्या होता है, वाइट मैटर होता है। ग्रे मैटर कहाँ होता है, सेंटर की तरफ पाया जाता है, एट द सेंटर एंड फिल्ड विद फ्लूइड। और सेंटर में क्या होता है, यानी कि जो ग्रे मैटर होता है वो सेंटर में होता है, और यहाँ पर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, जो कि ब्रेन में भी पाया जाता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ हॉर्न्स, इसमें क्या होता है, 4 हॉर्न से मिलकर ये बने होते हैं। कोर मेनली कंटेनिंग न्यूरॉन्स एंड सेल्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देयर आर 2 डॉर्सल एंड 2 वेंट्रल हॉर्न, यानी कि 2 डॉर्सल हॉर्न होते हैं और 2 वेंट्रल होते हैं, ठीक है। द 3 लेयर ऑफ मेनिंजेस सराउंडेड द स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल नर्व्स। जैसे ब्रेन को 3 मेनिंजेस यानी कि 3 लेयर सराउंड करती है, वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड को भी सराउंड करती है, ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड एंड पायामेटर, ठीक है। यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है और जो स्पाइनल नर्व होती है, इनको भी क्या होती है, 3 लेयर ये सराउंड करती हैं, जो कि ब्रेन को सराउंड करती थी, ठीक है। और इस ध्यान में रखिएगा, ये पायामेटर होता है, ये आगे जाकर के हम बात जब करेंगे नीचे की तरफ थोड़ा, जहाँ पर सैक्रल रीजन होता है, सैक्रल का सेकंड पार्ट जो होता है, यानी कि जहाँ पर सेकंड सैक्रल स्टार्ट होता है, वहाँ से सिर्फ पायामीटर ही होती है, यानी कि अरेक्नॉइड और ड्यूरामीटर लेयर नहीं पाई जाएगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ड्यूरामीटर और अरेक्नॉइड लेयर कहाँ तक पाई जाती है, सिर्फ जहाँ पर फर्स्ट सैक्रल रीजन खत्म होता है, उसके बाद से सिर्फ पायामीटर ही लेयर पाई जाएगी, ठीक है। सैक्रल रीजन ये सब क्या होता है, अभी मैं आगे बताती हूँ आपको। तो ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, विलाई एब्सेंट इन अरेक्नॉइड, ये बात हम लोग कर चुके कि इसमें जो अरेक्नॉइड होता है वहाँ पर क्या होता है, विलाई एब्सेंट होते हैं। फ्रॉम सेकंड सैक्रल रीजन, यानी कि जो सैक्रल रीजन की बात करें वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर सिर्फ पायामीटर पाया जाता है, क्या मतलब पायामीटर पाया जाता है सेकंड सैक्रल रीजन से। तो चलिए डायग्राम में देख लेते हैं कहाँ पर सैक्रल रीजन पाया जाता है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, सबसे ऊपर ड्यूरामीटर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, और ये जो लेयर ये जो होता है ये होता है स्पाइनल कॉर्ड हमारा होता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये जो गर्दन वाला रीजन होता है यहाँ पर होता है सर्विक नर्व्स, यानी कि सर्वाइकल नर्व्स पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं सर्वाइकल। तो सर्वाइकल नर्व्स यहाँ पे पाई जाती है। तो स्पाइनल कॉर्ड का ये सर्वाइकल पार्ट होता है, जहाँ पर कितने पेयर होते हैं, यहाँ पर जो सर्वाइकल नर्व्स होती हैं यहाँ पर होते हैं 8 पेयर, ठीक है, यानी कि 8 पेयर नर्व्स यहाँ पर पाई जाती हैं। इसको फिलहाल मैं जब नर्व पढ़ाऊंगी, कैरियर नर्व और स्पाइनल नर्व पढ़ाऊंगी तो समझा दूंगी अच्छे से। और ये थोरैकिक वाला नर्व होता है, यानी कि थोरैकिक रीजन यहाँ पर पाया जाता है, जहाँ पर 12 पेयर पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद लंबर नर्व है, यहाँ पर 5 पेयर हैं। और सैक्रल नर्व जो होते हैं ये भी 5 पेयर। तो इसका जो सेकंड पेयर जहाँ पर होता है, यानी कि फर्स्ट पेयर जहाँ पर एंड होता है, ठीक है, क्या होता है, जहाँ पर फर्स्ट पेयर इस सैक्रल रीजन में यहाँ पर एंड होता है, वहीं तक क्या होता है, सिर्फ ड्यूरामीटर, अरेक्नॉइड और पायामीटर तीनों लेयर पाई जाती है। जहाँ पर फर्स्ट लेयर खत्म हो जाएगा, सेकंड स्टार्ट हो जाएगा, सेकंड से सिर्फ अब क्या मिलेगी, पायामीटर मिलेगी, ठीक है। और दोनों लेयर ऊपर की वो डिसअपियर हो जाती है, वो लेयर नहीं पाई जाती। फिर लास्ट में आता है
क्या होता है, कॉक्सियल लेयर के कॉक्सियल नर्व जो होती है वो सिर्फ एक पेयर पाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गए सारे नर्व हो गए, फिलहाल इसको हम आगे टॉपिक में पढ़ाएंगे, बस आपको मेरा मोटिव से दिखाना कि सैक्रल कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर होता है, नीचे की तरफ होता है, जहाँ पर किडनी पाई जाती है वहाँ की तरफ होता है सैक्रल। तो अब बात कर लेंगे हम लोग इसके फंक्शन की, स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या होता है। तो पहला फंक्शन होता है फॉर्म अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ब्रेन एंड द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि जो ब्रेन होता है और जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि जो बॉडी के पेरीफेरल साइड पे यानी कि किनारे की तरफ पाए जाते हैं नर्व्स, उनको बोलते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम और ब्रेन की कनेक्टिंग लिंक होती है स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ब्रेन को पेरीफेरल नर्वस सिस्टम से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। यानी कि बीच में कनेक्टिंग लिंक होती है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। यानी कि इन्फॉर्मेशन यहाँ से, ब्रेन की इन्फॉर्मेशन को पेरीफेरल नर्वस सिस्टम तक कौन ले जाता है, स्पाइनल कॉर्ड ले जाता है। प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड बिल्ड्स अ बॉडी पोस्चर, यानी कि ये स्ट्रक्चर यानी कि हमारी बॉडी को संरचना भी देता है और हमारी बॉडी के पोस्चर को बिल्ड यानी कि बनाने का काम भी कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका नेक्स्ट पॉइंट है रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स एंड अप्रोचेस टूवर्ड द ब्रेन फॉर प्रोसेसिंग, यानी कि जो ये स्पाइनल कॉर्ड होता है वो क्या करता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है, ताकि ब्रेन में क्या हो जाए, उसकी प्रोसेस हो सके, ठीक है। तो ध्यान रखें कि जब भी सेंसरी की बात आती है, सेंसरी का मतलब होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हम लोग कहाँ से लेते हैं, रिसेप्टर से, यानी कि बाहर के रिसेप्टर से लेते हैं, यानी कि जो हम बॉडी से इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुँचाते हैं उसको बोलते हैं सेंसरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सपोज मान लीजिए क्या है, यहाँ पर कोई एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, इसने क्या देखा, यहाँ पर एक किसी एक जानवर को देख लिया या फिर कुत्ते बिल्ली कुछ भी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। सपोज यहाँ पर क्या डॉग खड़ा हुआ है, ठीक है, इसको देखा किसने, एक आदमी ने देखा। अब इसको आपने देखा तो ये इमेज कहाँ, आपकी आंखों ने देखा ना। अब ये आंखें क्या करेंगी, इस इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाएंगी, कहाँ तक ले जाएंगी, ब्रेन तक ले जाएंगी। तो आँख हमारी क्या होगी, बॉडी का पार्ट होगी, और ब्रेन तो ब्रेन होता ही है। तो जो आँख होती है वो इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जा रही है। तो जो नर्व इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाता है उसको बोलते हैं सेंसरी, ठीक है। अब ब्रेन ने इसको प्रोसेस किया और बताया कि हाँ ये चीज़ है ये, तो ब्रेन से इन्फॉर्मेशन फिर कहाँ आएगी, आँखों के पास आएगी। तो फिर जब ब्रेन से इन्फॉर्मेशन हमारी आँखों तक आती है तो उसको बोलते हैं मोटर, ठीक है। तो ये जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है उसको हमारे ब्रेन तक पहुँचाने का काम कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो था वो टॉपिक खत्म हो गया। अब आज स्टार्ट करेंगे हम लोग पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होता है ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में डिवाइड होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है सोमैटिक पेरीफेरल नर्वस सिस्टम और जो दूसरा होता है वो होता है ऑटोनॉमिक पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो पहले बात करेंगे सोमैटिक पेरीफेरल नर्वस सिस्टम की। तो जो सोमैटिक पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है क्रेनियल नर्व और दूसरा जो होता है स्पाइनल नर्व, ठीक है। यानी कि क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व में डिवाइड होता है, ठीक है। तो जो क्रेनियल नर्व होती हैं ये हमारे ब्रेन से जुड़ी होती है नर्व, और जो स्पाइनल नर्व होती हैं ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे क्रेनियल नर्व के बारे में। तो जो क्रेनियल नर्व होता है वो 12 पेयर पाया जाता है, किसमें, राम में। अब राम यहाँ पे दिया, राम का फुल फॉर्म हो जाएगा आर फॉर रेप्टाइल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेप्टाइल्स, यानी कि जो रेंग कर चलते हैं उसको बोलते हैं रेप्टाइल्स। तो आर फॉर हो जाएगा रेप्टाइल्स और ए फॉर क्या हो जाएगा, ए फॉर हो जाएगा एप्स। क्या हो जाएगा, एप्स। एप्स में आ जाते पक्षी, जितने पक्षी होते हैं उनको बोलते हैं एप्स। और एम फॉर क्या आ जाएगा, मैमल्स, ठीक है। यानी कि रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स जो होते हैं इन तीनों में क्या होते हैं, 12 पेयर क्रेनियल नर्व पाई जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पीए की। पीए का मतलब यहाँ पे दिया है, पी का मतलब होता है पाइसेस। पाइसेस का मतलब होता है मछली वर्ग, जिसमें मछली आती है उस क्लास को बोलते हैं पाइसेस। और ए का मतलब होता है एम्फीबिया। क्या होता है, एम्फीबिया। तो एम्फीबिया का मतलब होता है जो पानी और स्थल दोनों में रह लेते हैं उनको बोलते हैं एम्फीबिया, जैसे मेढक हो गया, ठीक है। तो एम्फीबिया और ए पाइसेस जो होता है वो क्या होते हैं, इनमें 10 पेयर पाए जाते हैं क्रेनियल नर्व, ठीक है। लेकिन हमको पढ़ना है ह्यूमन का ब्रेन, तो हम पहले बात करेंगे ह्यूमन क्रेनियल नर्व की, ठीक है। तो ह्यूमन में कितने होते हैं, 12 पेयर पाए जाते हैं। चलिए इन 12 पेयर की बात कर लेते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, इन 12 पेयर का इनका नेचर क्या होता है बात करेंगे। तो पहला पेयर जो होता है क्रेनियल नर्व का उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व, ठीक है। इसका मेन फंक्शन होता है स्मेल का। और ये किस नेचर का होता है, सेंसरी नर्व होती है। सेंसरी नर्व का मतलब होता है ये इन्फॉर्मेशन को बॉडी से लेकर के ब्रेन तक पहुंचाता है, ठीक है। दूसरा है ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व, हाँ सही है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये विजुअल का काम करता है जो कि सेंसरी नेचर का होता है। तीसरा है
ऑकुलोमोटर, ये इसका फंक्शन होता है मूवमेंट ऑफ आई बॉल, यानी कि आई बॉल के मूवमेंट में हेल्प करता है। और ये मोटर नेचर का होता है, यानी कि आँखों यानी कि ब्रेन के इन्फॉर्मेशन को कहाँ तक लाता है, बॉडी तक लाने का काम करता है। ये मोटर नेचर का होता है। चौथा जो नर्व होता है वो होता है ट्रोक्लियर। ट्रोक्लियर नर्व जो होता है वो आईलिड के मूवमेंट में हेल्प करता है, ये मोटर नेचर का होता है। और जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है वो होती है ट्राइजेमाइनल, जो कि च्युइंग फेस यानी कि फेस के मूवमेंट में हेल्प करता है। ये मिक्स्ड नेचर का होता है। मिक्स का मतलब हो गया ये जो होता है ये सेंसरी की तरह भी काम करता है और मोटर की तरह भी काम करता है। 6 पेयर होता है एब्ड्यूसेंस, जो कि टर्न्स आई लैटरली, यानी कि आंखों को लैटरली घुमाने का काम करता है। ठीक है, ये मोटर नेचर का होता है। फिर 7th है फेसियल, कंट्रोल फेसियल एक्सप्रेशन मिक्स्ड नर्व, यानी कि जो फेसियल नर्व होती है वो फेस के एक्सप्रेशन को, यानी कि जब हम रोते हैं तो हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हो जाता है, हंसते हैं तो अलग हो जाता है, दुखी होते हैं तो अलग हो जाता है। जो एक्सप्रेशन चेहरे का चेंज होता है वो फेसियल नर्व करती है। ठीक है, और ये मिक्स नेचर की होती है, यानी कि सेंसरी भी होती है, मोटर भी होती है। और जो 8th होती है नर्व वो होती है ऑडिटरी, जो कि इसको वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर भी कहते हैं। ये सेंसरी नेचर की होती है। ठीक है, ऑडिटरी मतलब ये सुनने में हेल्प करती है। और 9th जो होती है वो ग्लासोफेरेंजियल नर्व कहते हैं इसको, ये टेस्ट में हेल्प करती है, ये मिक्स्ड नर्व होती है। और 10th जो होता है उसको वेगस बोलते हैं, जो कि स्लो हार्ट रेट टेस्ट, यानी कि हार्ट रेट को ये स्लो करती है और टेस्ट में हेल्प करती है। ये भी कैसी होती है, मिक्स नेचर की होती है। 11th नंबर है एसेसरी स्पाइनल, जो कि क्या करती है, हैंड टर्निंग, यानी कि हाथ घुमाने में हेल्प करती है, मोटर नेचर की होती है। और जो लास्ट है 12 नंबर का वो है हाइपोग्लॉसल, जो कि टंग के मूवमेंट में हेल्प करता है, ये मोटर नर्व होती है। ठीक है, यानी कि मोटर नेचर की होती है। चलिए देखिए, जैसे पेपर में एग्जाम में पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्रेनियल नर्व जो होते हैं ह्यूमन बीइंग में कितने पेयर हो सकते हैं, ये पूछ सकता है। फिर मेढक में पूछ लेगा कितने पेयर पाई जाती है, तो आपको पता होगा मेढक एम्फीबियम में तो उसमें 10 पेयर होगी, ह्यूमन बीइंग में कितने होंगे, 12 पेयर पाया जाएगा। ठीक है, और दूसरा ये पूछ लेता है कि जैसे आपको नर्व दे दिया, पूछ लेगा कौन सी मोटर नेचर की, कौन सी सेंसरी है, या फिर कौन सी मिक्स्ड है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा इसको। एक ट्रिक बनाया मैंने इसका, तो एक ट्रिक क्या है, सेंसरी नेचर की 3 नर्व होती, कितनी होती है सेंसरी नेचर की, 3 नर्व होती। टोटल कितनी होती, टोटल 12 होती। 12 में से 3 कैसी होती, सेंसरी नेचर की होती। इसका ट्रिक है ए दुआ। ए दुआ, ए का मतलब हो जाएगा 1, दू का मतलब हो जाएगा 2, और आ का मतलब हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए दुआ। तो ए का मतलब 1, दू का मतलब 2, आ का मतलब 8, यानी कि पहली, दूसरी और 8वीं नर्व जो है वो कैसे नेचर की है, वो सेंसरी नेचर की है। ठीक है, और इसे ध्यान रखिएगा, लाइन सीक्वेंस से याद करिएगा इसको कभी भी अगर याद करना आपको। ठीक है, और जो मिक्स नेचर की होती है वो 4 होती है। कितनी नर्व होती है, वो 4 नर्व होती है। इसका ट्रिक है पासा नदी। पा से हो जाएगा 5। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, मैं इसको रोमन नंबर में लिखती हूँ। पा से हो जाएगा 5, सा से हो जाएगा 7, और ना से हो जाएगा 9, दी से हो जाएगा 10, यानी कि 5, 7, 9, 10 ये चारों कैसी होती है, मिक्स्ड नेचर की होती है। और बाकी जितनी बची वो कैसे हो जाएगी, मोटर नेचर की हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको मैंने तीनों का ट्रिक बनाया, अगर आपको इनमें से जो भी ईजी लगे आप 2 ट्रिक याद कर लीजिए, एक आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चौथा है जो मोटर नेचर का होता है, 3 में अचार अच्छा है गोभी का, तो 3 का हो जाएगा 3, अचार का हो जाएगा 4, अच्छा का हो जाएगा 6, और गो से हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और 20 से क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 3, 4 यानी कि इसमें जो होते हैं, इसमें टोटल कितने होते हैं, ये 5 होती है टोटल। ठीक है, ये होती है 4 और ये होती हैं 3, 3, 4, 6, 11, 12। ठीक है, तो आपको तीनों मैंने ट्रिक बता दी हैं, आप 3 में से 2 ट्रिक याद कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको याद हो जाता है तो ये बात होगी किसकी, ये होगी नर्व, जितने भी क्रेनियल नर्व होती हैं। अब बात करेंगे हम स्पाइनल नर्व की। तो जो स्पाइनल नर्व होती हैं वो कितनी होती है, 31 पेयर होती है मनुष्य में, कितनी 31 पेयर। तो इसका नाम तो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये पूछ सकता है ये जो नर्व होते हैं कितने ग्रुप में डिवाइड होते हैं। ठीक है, कितने पेयर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस रीजन में, तो हम इसकी बात कर लेते हैं। तो जो स्पाइनल नर्व होती है 5 है, अगर बात करें तो 5 रीजन में डिवाइड होती है। पहला रीजन होता है सर्वाइकल रीजन, जो कि नेक में होता है, तो ये इसमें टोटल कितने होते हैं, 8 पेयर पाए जाते हैं। ठीक है, और दूसरा रीजन होता है थोरैकिक, जो कि चेस्ट में पाया जाता है, जहाँ पर हमारा लंग्स पाया जाता है, ये होते हैं 12 पेयर। और तीसरा जो होता है लुम्बर, ये लोअर बैक रीजन में होता है, ये कितने होते हैं, ये 5 पेयर होते हैं। और चौथा होता है सैक्रल, यानी कि जब जो कि सैक्रा में पाया जाता है, यानी कि वर्टिबल कॉलम के बेस पर पाया जाता है, ये कितने होते हैं, 5 पेयर होते हैं। और 6th नंबर होता है कॉक्सियल, जो कि टेल बोन, जो हमारे पीछे होती है ना बैक बोन में टेल की तरह उभरा होता है, जो कि हमारी वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो ये टेल बोन में क्या होता है, 1 पेयर होती है, यानी कि टोटल कितने हो गए,
31 पेयर हो गए। इसका अगर ट्रिक बनाना चाहेंगे तो आप दिमाग लगा के आप थोड़ा सा बना सकते हैं। सर्वाइकल कितना होता है, 8 पेयर होता है। थोरैकिक 12 पेयर होता है। लुम्बर जो होता है 5 पेयर होता है। सैक्रल जो होता है ये भी 5 पेयर होता है। और कॉक्सियल कितना होता है, 1 पेयर होता है। ठीक है, तो C8 T20 L5 S5 C5 ऐसे ट्रिक आप बना सकते हैं इसका। तो ये होता है, इसको डायग्राम के माध्यम से दिखा देते हैं इसका डायग्राम। वैसे इसका डायग्राम मैंने पीछे दिखाया था आपको एक बार, फिर भी देख लीजिए। तो ये नेक रीजन देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 8 पेयर दिख रहे हैं ना, ये सर्वाइकल नर्व है। और ये जो फर्स्ट से लेकर के 12 तक आपको ये पेयर दिख रहा होगा, ये कौन सा, थोरैकिक नर्व्स पाई जाती है। और थोरैकिक नर्व ये जो तो लुम्बर नर्व 1 से लेकर के 5 पेयर आपको दिख रहा होगा। फिर सैक्रल नर्व से 1 से 5 तक। और जो लास्ट में टेल है ये कौन सा है, ये कॉक्सियल नर्व है। ठीक है, ये पूरे 5 रीजन में डिवाइड होता है हमारा स्पाइनल नर्व। ठीक है, तो ध्यान रखिए इनके नाम नहीं पूछता, बस हाँ रीजन पूछ सकता है और किस रीजन में कितने पेयर होते हैं ये पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम की। ठीक है, तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो होता है ये 2 तरह का होता है, सिंपैथेटिक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो देखिए याद है कि पैरासिम्पैथेटिक जो होता है वो नॉर्मल कंडीशन में काम करता है, और जो सिंपैथेटिक होता है वो कैसा करता है, इमरजेंसी। सिंपैथिक से याद करिएगा सिंपैथी। सिंपैथी आपको कब मिलेगी, जब आपको कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, यानी कि जब इमरजेंसी कंडीशन में आप होंगे तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, और जब हम नॉर्मल कंडीशन में होता है तो पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, तो हम लोग इमरजेंसी की बात करें, सपोज आपका पेपर है या किसने जैसे आप जंगल में गए तो आपने शेर को देख लिया, या फिर आपके घर में चोर आ गया, कुछ भी प्रॉब्लम अगर आ जाती है तो वो होता है इमरजेंसी कंडीशन, चाहे वो खुशी की चीज़ हो या दुख की चीज़ हो। ठीक है, तो वो इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है। तो ऐसे केस में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा, और जब हम नॉर्मल कंडीशन में होते हैं तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। ठीक है, चलिए एक के बारे में एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। तो पहले हम सिंपैथेटिक की अगर बात करें, सपोज क्या है, आपने सामने क्या देख लिया, आपने सामने देख लिया शेर। अब शेर को देखने के बाद क्या होगी, आपकी आंखें क्या होगी, देखते तुरंत ही आपकी आंखें बड़ी हो जाएंगी। तो क्या होगा, प्यूपिल डायलेट, यानी कि आपकी प्यूपिल क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। हार्ट बीट क्या हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने सामने शेर को देखा तो क्या हो जाएगी, हार्ट बीट, दिल की धड़कन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि हार्ट बीट इंक्रीजेज। एयरवेज, तुरंत ही आप क्या होंगे, लंबी लंबी सांसें लेंगे, और जब लंबी लंबी सांसें लेंगे तो आपको क्या होगी, सांस यानी कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इस वजह से क्या होगा, डायलेट्स द ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स। तो जो ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स होगी वो क्या हो जाएगा, वो भी फैलने लगेगा। फिर स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड का मतलब क्या होगा, पसीना भी बहुत ज़्यादा आपको आने लगेगा, यानी कि आपकी स्टिमुलेट सिक्रीशन। तो स्वेट ग्लैंड क्या हो जाएगा, इस पसीने को सिक्रेट करने के लिए क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट होगा, यानी कि उत्तेजित हो जाएगा, पसीना बहुत ज़्यादा आपके निकलने लगेगा। ठीक है, तो एग्जांपल के थ्रू अगर आप समझेंगे तो और एक चीज़ का आंसर आप दे सकते हैं इजिली। फिर आता है लीवर। अब आपको क्या है, अगर अपने इमरजेंसी केस में तो आपको एनर्जी भी बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, क्या हो, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो ऐसे केस में हमारा लीवर जो होगा, जहाँ पर क्या होता है, ग्लाइकोजन स्टोर होता है, जो कि हमने डाइजेशन में पढ़ा था। ग्लाइकोजन क्या होता है, हमारे लीवर में स्टोर होता है। तो लीवर क्या करेगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करने लगेगा, क्योंकि ग्लूकोज कैसी होती है, इंस्टेंट एनर्जी देता है हमें। ठीक है, तो ग्लाइकोजन क्या हो जाएगा, ग्लूकोज में चेंज होने लगेगा लीवर के अंदर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम डिक्रीज हो जाएगा। अब क्या होगा, अगर जैसे पेपर होता तो क्या होता है, हम कुछ भी खाते तो खाना डाइजेस्ट जल्दी नहीं होता, हड़बड़ाहट में क्या होता है, पेट हमेशा खराब हो ही जाता है। मान लीजिए कोई खुशी की चीज़ सुनी आपने, कोई दुख की चीज़ की, और सबसे मेन तो एग्जाम का टाइम जब आता है तो अक्सर पेट में क्या होती है, खराबी आ ही जाती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो जाएगा, इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। एड्रीनल ग्लैंड जो होती है हमारी दोनों किडनी के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, ये भी इमरजेंसी कंडीशन में ही रिलीज होगी। तो जब इमरजेंसी कंडीशन आएगी तो एड्रीनल ग्लैंड क्या हो जाएगी, स्टिमुलेट हो जाएगी और एड्रेलिन हार्मोन को सिक्रेट कर देगी। ठीक है, तो जब हमने शेर देखा सामने तो हमारा ये ग्लैंड क्या कहेगा, यानी कि जो हार्मोन है एड्रेलिन हार्मोन, ये हमें कहेगा तो शेर से लड़ लो, या फिर क्या हो जाए, शेर को देखकर भाग जाओ। ठीक है, वैसे मोस्टली लोग तो भागने की कोशिश करेंगे, लड़ने की कोशिश कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारा एड्रेलिन हार्मोन हमें ये सजेशन देता है कि या तो लड़ो या फिर भाग लो। ठीक है, फिर आता है यूट्रस। तो यूट्रस जो होता है वेजाइनल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि वेजाइना क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें ऐसी कंडीशन में। और यूरिनरी सिस्टम यानी कि रिलैक्स ब्लैडर, यानी कि जहाँ पर यूरिन स्टोर होता है उसको बोलते हैं ब्लैडर। तो जहाँ पर यूरिन स्टोर होता है वो क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगी। यानी कि अगर किसी को ऐसी इमरजेंसी है, यूरिन यानी कि टॉयलेट जाने की इमरजेंसी है, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा भी होगा। तो ये हमने पढ़ लिया अच्छे से। तो जो भी ब्रेन का जितने भी टॉपिक थे हमने समझ लिए, और हमारा टॉपिक आज ये ख़त्म होता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट लगा हो या फिर लगा हो कि मेरी पढ़ाई कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर दोबारा वीडियो बना दूँगी। ठीक है, अगर आपको क्लास समझ में आई तो अच्छी बात है। थैंक यू क्लास।